और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारत का C-17 विमान रवाना हो गया है और बताया यह जा रहा है कि इस विमान में दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों समेत करीब 130 भारतीय मौजूद हैं। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर दोपहर तक भारत पहुंचेगा और वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि काबुल में भारतीय राजनयिक और स्टाफ को जल्दी भारत लाया जाएगा। हालांकि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास अभी बंद नहीं किया गया है। भारतीय दूतावास में मौजूद राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सशस्त्र बलों की टुकड़ी को सौंपी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार अमेरिका का बयान सामने आया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अशरफ गनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। जो बाइडेन ने कहा कि सवाल गनी से पूछा जाना चाहिए जो अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वहां लाखों मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं और वहां के सैनिकों को ट्रेन किया, लेकिन उनके सैनिकों में लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि हम हमेशा के लिए अपने सैनिकों को मरने के लिए वहां नहीं छोड़ सकते थे। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, आज की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। ओलंपिक के बाद अब टोक्यो 2020 पैरालंपिक पर देश की नजरें हैं। पीएम मोदी आज भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ संवाद करने वाले हैं। ये बातचीत होगी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बातचीत के दौरान मौजूद रहेंगे और भारत से पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला सबसे बड़ा दल है। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक खेल का आयोजन है और 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आज के एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। चौथी बड़ी खबर। पेगासस केस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा और कल हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से 2 पेज का एफिडेविट दाखिल किया गया है। हलफनामे के मुताबिक सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो इस पेगासस विवाद की जांच करेगी। कमेटी बनाने के ऐलान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पेगासस से जासूसी के आरोपों को भी नकारा है और वहीं सीजीआई ने केंद्र से कहा है कि वो इस मामले में केंद्र का पक्ष भी सुनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आज के एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी में आज से विधानसभा सत्र शुरू होगा। विधानसभा के मॉनसून सेशन से पहले ही हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर धरना दिया है और एसपी के विधायकों ने किसान, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। और वहीं आज सदन में भी विपक्ष हंगामे के आसार लग रहे हैं। विपक्ष हंगामा कर सकता है, जिसको देखते हुए विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी जैसे वाहनों के आवागमन पर पाबंदी पूरी तरह से लगा दी गई है। 17 से 24 तक चलने वाले सत्र के दौरान यूपी सरकार सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज करासेरी पंचायत किसान दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम के दौरान वहां करसेरी बैंक ऑडिटोरियम में किसानों का अभिनंदन भी करेंगे। राहुल गांधी अपने कार्यक्रम के दौरान मल्लपुरम के वंदूर में गांधी भवन, स्नेह रामम वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे और वहीं राहुल गांधी राज्य में मौजूदा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि केजरीवाल इस दौरे के दौरान उत्तराखंड के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने दौरे को लेकर ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। आज फेसबुक इंडिया के हेड की एनसीपीसीआर के सामने पेशी है और शाम 5 बजे फेसबुक इंडिया हेड सत्या यादव को एनसीपीसीआर के सामने पेश होना है। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर रेप पीड़िता के पोस्ट को हटाने के मामले में नोटिस भेजा था, जिसमें यह कहा गया था कि इसमें मामले में फेसबुक की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसके बाद समन भेजा गया और आयोग के मुताबिक अभी तक फेसबुक के अधिकारी एनसीपीसीआर के जनपद कार्यालय में पहुंचकर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी दे सकते हैं। रहेगी नजर। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना की लहर कमजोर पड़ी और बीते 24 घंटे में 25,166 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 437 लोगों की मौत हो गई। वहीं 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। बता दें कि देश में अब तक कुल 4,32,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना रिकवरी रेट 97% से ज्यादा हो गया है, तो वहीं मृत्यु दर घटकर 1% के भी नीचे आ गई है। बीते दिन 88 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 10वीं बड़ी खबर। और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लेकिन लोगों को अब भी संभलना होगा। कोरोना के मामले अगर लापरवाही हुई तो तेजी के साथ बढ़ भी सकते हैं। 25,000 से ज्यादा कोरोना के केस देश में
और अस्पतालों में हालांकि व्यवस्था पूरी है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे तो ये लहर रुक सकती है। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। राजस्थान में आज बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा अजमेर में हो गया है और हाईवे पर गाड़ियों की आपस में टक्कर के बाद हुआ पेट्रोल टैंकर में आग लगी है। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। यह हादसा नेशनल हाईवे 8 पर आदर्श नगर थाना क्षेत्र में हुआ है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।